अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम जिस ब्रेन वेव के बारे में बात करने वाले हैं, ये हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी, हमारी हीलिंग जर्नी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, उसमें बहुत बुनियादी हैसियत रखती है। मेरी सहेलियों, हर चीज़ कहा जाता है पहले सोच होती है जो हमें अमल की तरफ लेकर जाती है। तो इस ब्रेन वेव में, जिसे अल्फ़ा ब्रेन वेव्स कहा जाता है, इसमें इंसान की लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैजिक रखा है कि आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगी, लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं, जितनी तेज़ी है आ चुकी है और हमेशा से ही है, उतना ही आप पुरसकून रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी और आपका जो ध्यान है वो चैलेंजेस से ज़्यादा उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाएगा। देखिए, मुकम्मल किसी की ज़िंदगी भी नहीं है और हर वक्त में हर इंसान, हर सहेली मेरी जो मुझे जब भी मेरी बात होती है तो इतने नहीं हैं उनके पास वसाइल कि वो कोच की तरफ जा सकें। और माज़रत के साथ क्या कर तो ये भी हो गया है कि बस क्या कहा जाए, लेकिन आप अपनी सबसे पहली कोच तो ख़ुद बन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा किया इतने प्यार और मोहब्बत के साथ, तो वो रहमान और रहीम है, तो उसने सारी चीज़ें आपके साथ रखी हैं, बस हम उसको समझते हैं। बहरहाल जी, टॉपिक की तरफ आती हूँ। अल्फ़ा ब्रेन वेव्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान की तख्लीकी सलाहियतें सबसे ज़्यादा उभर के सामने आती हैं और मैजिकल पार्ट इसमें क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को डूब के सोचते हैं, मन से सोचते हैं, मन की गहराई से फील करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ से आपको ये भी पता चलता है, कभी कभार आपने सोचा है कि किसी इंसान को आपने सोचा और उसका मैसेज, उसकी कॉल आ गई और जिसको आपने याद किया एग्जैक्ट उसने भी उस वक्त में ही आपको याद किया। तो ये भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम इसको समझें। बाहर आइए, एक अलहदा से टॉपिक होगा, मैं ज़रूर इसको साइंटिफिकली आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम किसी को याद करते हैं तो वो सेम फीलिंग का मैसेज वहाँ तक कैसे जाता है और मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कैसे आती है हमारे सामने। लेकिन ये इस ब्रेन वेव का मैजिक है कि इसमें अगर आप इसको शौरी तौर पे प्रैक्टिस करें तो आप एनर्जीज़ को फ़ील भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के से पहले फीलिंग ज़रूरी है ना, कहा जाता है। तो सक्सेस उसी सूरत में मिलती है कि जब आप उसे फ़ील करें। तो ये उसमें अल्फ़ा ब्रेन वेव्स का बुनियादी किरदार है और इसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ज़िंदगी में शौरी तौर पे भी कहा जाता है कि दिन में एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। वो क्यों करें? क्योंकि इसके बाद जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सी ब्रेन वेव्स हैं जिसको हम डेली ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसके हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे में हमें अल्फ़ा को क्यों ज़िंदगी में शौरी तौर पर शामिल करना चाहिए, इसकी एक्सरसाइजेस को। अच्छा, एक मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हमारी ये सीरीज़ शुरू हो रही थी कि आपके पास जब टाइम हो आप तब इस वीडियो को देखें या फिर बैकवर्ड काउंटिंग करें। ये एक तकनीक है, बैकवर्ड काउंटिंग जब हम करते हैं तो हमारा जहन रिलैक्स होता है। इसी तरह से मेडिटेशन कहा जाता है, दिन में 5 मिनट जो है वो तवज्जो से, ध्यान से आप जहाँ भी हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, आपका फोकस एक जगह पे आ जाए। हम सब जानते हैं क्योंकि ये हिंदू मज़हब से लफ्ज़ आया है और मैं क्योंकि सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आपको पता है कि मुझे यकीन है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो भी सहेली होगी, एज़ मुस्लिम हमें हमारी किताबें सिखाया गया है इंसान। तो इंसान, आप जिस भी डिवाइन फेथ को फॉलो करती हैं आप उसके हिसाब से देख लें, उसी की प्रैक्टिसेस को देख लें। अगर आप यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करती हैं आप उसके हिसाब से देख लें। तो ये टेक्निक है बैकवर्ड काउंटिंग, मेडिटेशन है, फिर मुराकबा कहा जाता है। और ये थोड़ी सी अगर मेरी किसी भी आम सहेली के लिए ये मुश्किल हो तो अब जो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप शौरी तौर पे होते हैं, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा शौरी तौर पे करेंगे तो आपकी लाइफ में वो जो सक्सेस जर्नी है, जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, जो आपकी हीलिंग जर्नी है, वो बेहतर हो सकेगी। और एज़ एनर्जी हीलर जो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे यकीन है कि मेरी हर सहेली अपनी एज़ एनर्जी हीलर भी ख़ुद अपने लिए वो सोच सकती है और वो काम कर सकती है। तो उसके लिए भी आपको इसी ब्रेन वेव्स को पहले समझना होगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी।
हम इसमें महसूस कर सकते हैं, ये ख़ास बात है। और जब इमोशंस, क्योंकि हमारा वो ब्रेन एक्टिव होता है, तो जितना डीप थिंकिंग में आप फील करेंगे तो वो सिर्फ फीलिंग नहीं होगी, वो आपकी रियलिटी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी बात को, किसी चीज़ को बहुत सोच समझ के फ़ील किया करें। कहीं आप उस ब्रेन वेव के साथ चले गए तो वो रियलिटी जो है वो भी आ सकती है। एज़ मुस्लिम हम इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं? नमाज बेस्ट है। कैसे? देखिए, जब हम सुबह के वक्त उठते हैं तो हमें, जब से मैंने शऊरी तौर पे इनफैक्ट इन ब्रेन वेव्स को समझा है, मेरे लिए यूँ समझिए कि नमाज भी डिफरेंट हो गई है। लाइफ ही मुझे लगता है कि सब एक तरफ, और सिर्फ ये एक दिमाग की जो लहरें हैं, इन्होंने जिस तरह से सोच बदली है। सुबह के जब हम उठते हैं तो हमें इतने हम एक्टिव नहीं होते, हमारा दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता, तो उस वक्त हम सिर्फ 4 रकअत पढ़ते हैं और हम अल्फ़ा ब्रेन को जो है वो अचीव कर लेते हैं उस स्टेट को। जब हम दिन में बहुत मसरूफ़ होते हैं और बहुत लॉजिकल माइंड के साथ बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो ऐसे में हमें तेज़ी से चलती हुई गाड़ी को जैसे स्पीड चाहिए ना, तो हमें ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आता है जिसमें हम दोबारा से हर चीज़ से हट के, अब इसमें क्या होता है कि आपको एक फ़ोकस चाहिए, आपके तवज्जो ध्यान एक तरफ हो। अब जितने भी चीज़ों में भाग रहे हैं, एक तरफ ध्यान तो है ना कि हम नमाज के लिए एक जगह पे खड़े हुए हैं, अल्लाह के हुज़ूर खड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप का ये स्टेट जो है ये आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद असर के वक्त पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा काम हमारा जो है कम हो जाता है, तो असर की रकतें भी कम है। मगरिब के वक्त अगर आप देखें तो अभी दरमियान में टाइम भी थोड़ा होता है, और इतना अभी हमारा दिमाग अभी इतना ज़्यादा दोबारा से उतने लॉजिकल और उसमें नहीं गया एक्टिव हुआ होता, तो मगरिब की नमाज़ का वक्त हो जाता है। और फिर जब हमें रात को सोने से पहले हमें एक ऐसे पूरे दिन के, समझिए कि ब्रेन की वो जितनी डिटॉक्सिफिकेशन के एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हमें इशा की नमाज़ मिलती है जिससे हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम एक डीप स्लीप में जाने के लिए तैयार होते हैं। नमाज को सिर्फ शऊरी तौर पे ये सोच के पढ़ें। और फिर ज़िक्र अज़कार, जब हम तस्बीहात करते हैं, मेरी बहुत सी सहेलियाँ और मैं ख़ुद भी बहुत देर तक ये सोचती थी कि तस्बीहात इतने 500 दफ़ा आयत करीमा पढ़ना और ये सारे एक्सपीरियंस से गुजरना रब्बे करीम की शुक्रगुज़ारी है, लेकिन अब अगर हम उसको शऊरी तौर पे समझें तो जब आप फ़ील करेंगे तो आपको रब जो है वो सिर्फ़ ज़ुबान से हम रहमान और रहीम की तस्बीह नहीं करेंगे, हमें उसकी रहमतें महसूस भी होंगी। हम सिर्फ़ ज़ुबान से आयत करीमा का वर्द नहीं करेंगे, बल्कि हमें उसके ज़ुबान से उसको बोलने के साथ साथ हमें अपनी जो रिफ़्लेक्शन है वो भी फ़ील होगी कि मेरी यहाँ पे कौन कौन सी गलती है, मैंने कहाँ कहाँ पे जुल्म किया अपनी ज़ात पे ख़ुद, और मेरे अल्लाह तो पाक था और उसने इस सिचुएशन से मुझे इसलिए निकाल लिया क्योंकि मैं लोगों के पीछे भाग रही थी और मेरा रब नहीं चाहता था कि वो मेरा दिल और टूटे या मैं ख़ुद को और मैं अपनी वैल्यू को गिराऊँ। तो उसने क्या किया कि उसने हकीकतों से पर्दे उठाए ताकि मेरा दिल टूटे और मैं उसके साथ कनेक्ट हो सकूँ। हम ज़िंदगी में लोग जो हैं अपनी बाइंग हैबिट्स के तो से भी पहचाने जाते हैं ना, अगर हम देखें तो उसमें जो मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। तो जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं और जो इन्फ्लुएंसर किस्म के लोग होते हैं वो ज़्यादा अल्फ़ा स्टेट को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उससे वो रिलैक्स होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई और मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ, जिसकी ज़िम्मेदारी हम चाहते हैं कि कोई ले, उसका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होगा। स्टे ब्लेस्ड। जल्द मिलते हैं, एक और ऐसी ब्रेन वेव की लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगी जिससे हम अपना हर गोल अचीव कर सकते हैं लॉजिकली। स्टे ब्लेस्ड।